हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं थोड़ी देर के लिए ये ईस्टर के बाद की बात करना चाहता हूं, यीशु मसीह के जी उठने की बात। मेरे साथ आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 20वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से मैं एक दो आयतें पढ़ूंगा। यीशु मसीह जी उठने के बाद अपने चेलों को दिखाई देते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंगली एक बात अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो एक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, और एक नहीं, दो नहीं, 3 बार उन्होंने उस शब्द का इस्तेमाल किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की इंजील उसका 20वां अध्याय और 19वीं आयत। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मैं इस शब्द को पकड़ना चाहता हूं, तुम्हें शांति मिले। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार अपने जी उठने के बाद। बाकी उन्होंने कोई लंबा चौड़ा व्याख्यान नहीं दिया, बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं की। हर बार वो जब भी चेलों से मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। क्या है प्रभु? अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा आपने, अब तो सारा पासा ही पलट गया। आपने मौत को हरा दिया प्रभु। अभी तक तो आप कहते थे वो 3 दिन मंदिर को गिरा दो और मैं खड़ा कर दूंगा, और 3 दिन कहते ये पृथ्वी के गर्भ में रहेगा मनुष्य का पुत्र और फलाना ढिकाना। लेकिन अब तो आपने प्रूव करके दिखा दिया। अब तो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा एक जलसा होना चाहिए, और एक और बताइए। अरे बाप रे बाप, क्या कर दिया? अभी तक तो मतलब ठीक था, आप अंधों को आंखें देते थे, आप लंगड़ों को पैर देते थे, यहां मुर्दे लाजर को भी जिलाए, बहुत हालेलुया, बहुत प्रेज द लॉर्ड। मगर आपने तो आज वो करके दिखा दिया, और हर बार यीशु मसीह कह रहे तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। इतने सारे हमारे सवाल, और हर सवाल का क्या एक ही जवाब, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। और यस यस, हम मित्रों, हर बात का एक जवाब, तुम्हें शांति मिले। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी, देखिए प्रॉब्लम से ही सवाल होते हैं, ठीक है ना। जब आपकी समस्याएं होते हैं तभी उसमें बुलबुले के समान, भाप के समान सवाल निकलने लगते हैं। जहां आपको अगर पैसे की कमी हो गई, अरे प्रभु जी पैसा नहीं, दुनिया के सवाल आने लगते हैं। अगर घर की प्रॉब्लम हो गई, दुनिया के सवाल आने लगते हैं। प्रभु का एक ही जवाब है, पीस बी unto you। इनफैक्ट जो उन्होंने, जो अरामिक भाषा जब वहां चलती थी, और जो ग्रीक भाषा और जो हिब्रू भाषा चलती थी, उसके अंदर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया, तुम्हें शांति मिले, एक शब्द शालोम, और जिसको उर्दू में सलाम कहते हैं। आज भी यहूदी लोग शालोम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्या है इसके अंदर? क्यों आप हर बार मिल रहे हैं? अरे कुछ बताइएगा, क्या हुआ क्रूस पर से? अच्छा, तो आप तो मर गए थे भाई, तो जिंदा मतलब क्या? अरे कुछ, ये तो बहुत गंभीर बात है। बाप रे बाप, रुक जाए, चुप, हट, चुप सर, बैठिए, आप बताइए, मतलब क्या हुआ? तो कब्र में मतलब क्या, कैसे, मतलब बहुत गर्म था वहां पे और अंधेरा था। हर बात का एक जवाब, तुम्हें शांति मिले। और इसीलिए मित्रों, आप पीस चर्च के मेंबर बनिए, पीस चर्च से जुड़े रहिए, क्योंकि हर समस्या का एक जवाब, पीस, शालोम, सलाम, प्रभु यीशु मसीह की शांति। जोरदार तालियां बजा करके प्रभु का धन्यवाद कीजिए और कहिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने अपनी शांति हमको दी। 19वें अध्याय में, 19वें पद में देखिए, सबसे पहले तो यह जानिएगा कि हम प्रभु पर भरोसा, विश्वास डर के नहीं करते। बाकी जितने सिखाने वाले, पढ़ाने वाले, वो डरा करके आपको मनवाते हैं। ये नहीं करोगे, एक पहले पर्चे छपते थे कि ये पर्चा जो है वो आपको मिला है और इसका 1000 कॉपी जो है छपवा के नहीं भेजेंगे तो 9 दिन के अंदर आपके घर में तो बंदर कूद जाए। अरे मतलब
फिर आजकल व्हाट्सएप पर आ गया, पहले उसमें था टेक्स्ट होता था, फिर आजकल व्हाट्सएप आ गया कि ये फलाना फोटो जो है और फलाना जो मैसेज अगर आपने 72 लोगों को नहीं भेजा तो 3 दिन के अंदर आपका घर में पता नहीं अजगर निकल। क्या क्या बात मित्रों, मसीही विश्वास डरने का डराने का नहीं है। हम डर से नहीं, हम निडर होकर प्रभु की उपासना और सेवा करते हैं। थैंक यू जीसस। स्वर्गदूत ने तो यही कहा ना, मत डरो। और यहां पर भी यीशु मसीह ने आकर के कहा तुम्हें शांति मिले। यहूदियों के डर के मारे बंद था। डर यहूदियों का, जिनकी कोई औकात नहीं, लगाए तो थे सील, लगाए तो थे पत्थर, लगाए तो थे अपने सबसे बड़े सूबेदार को, आंधे मुंह गिर पड़े और वो बड़ा पत्थर लुढ़का दिया गया। क्या कर पाए? आप उस प्रभु के मानने वाले, यहूदियों की कोई औकात नहीं। उस जमाने के जो सम्राट थे, जो जमाने के जो बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी कोई औकात नहीं। सबको एक तरफ करके प्रभु कब्र के बाहर। आप ऐसे प्रभु के मानने वाले अभी डर रहे हैं। जानते हैं क्यों डर रहे हैं? क्योंकि आपके विश्वास में कमजोरी है। आप यहूदियों को ज्यादा, उन झूठों को ज्यादा, जो रुपया पैसा दे के कह रहे हैं जब हम सो रहे थे तो उसकी लाश को, अच्छा वो पत्थर, वो सील, बात कर रहे हो किसको? और हम बेवकूफ बन भी जाते। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स देख करके हम बेवकूफ बन भी जाते। एक दिनी 2 दिनी प्रॉब्लम को देख करके हम में संदेह आ भी जाता है। प्रभु ने इतने उपकार किए हैं, लेकिन अगर घर में किसी ने ठुल से कुछ कह दिया, कहीं से कोई आवाज आ गई, कहीं से किसी ने हम पर लांछा लगा दिया, तो हम डर भी जाते हैं। अब बताइए। थैंक यू जीसस। जिससे डरना चाहिए, जो मौत पर काबिज है मित्रों, जो मौत पर फतह पाया है, जो कब्र को खोल करके आया है, उससे डरने की बजाय उसके ऊपर भरोसा करने के, आप उन पर भरोसा किए हैं जो जिनको अपना तो कुछ कर ही नहीं पाए। थैंक यू जीसस। आगे आइए, 20वां पद, 21वां 19 पढ़े, 21। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति। ए भाई, ये कर क्या रहे? अरे कुछ और बताएंगे तो क्या मतलब? वो आप स्वर्ग गए थे और मतलब क्या मरने के बाद? अरे भाई पूछिए जरा, बताइए इनसे। पतरस कह रहा है यहुन्ना से पूछो तू पूछो। तो थोमा कह रहा, थोमा तो कहता नहीं, तो वो बोला बरतुल्मै कह रहा तुम बोल, तुम पूछो। क्या पूछे? वो तो हर बात का जवाब दे रहे हैं, तुम्हें शांति मिले। आइए फिर 26 में आइए। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। ये घर में रह रहे, तो घर के बाहर ही नहीं निकल रहे। इतना होने के बावजूद प्रभु ने कहा एक बार और बोलना पड़ेगा, इनको समझे में नहीं आ रहा। हम बार बार कह रहे तुम्हें शांति मिले। अभी मैं आ रहा हूं अपने विषय पर, घबराइए नहीं। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर, अभी कोई सवाल उन्होंने किया नहीं, यीशु ने आकर उनके बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले, जाओ। जितने तुम्हारे पास जवाब हैं उन सब का एक ही, जितने सवाल हैं उन सब का एक ही जवाब है, पीस बी अनटू यू, तुम्हें शांति मिले, शालोम, सलाम। पूछो क्या पूछ रहा है? वो फलाना ठिकाना ये वो, तुम्हें शांति मिले, फलाना ठिकाना ये, तुम्हें शांति मिले। आइए, आपके सवाल की हम बात कर रहे हैं। भजन संहिता उसका 23वां अध्याय, मेरे साथ रहिए, थोड़ी देर रहिए आप मेरे साथ। भजन संहिता उसका 23वां अध्याय, मैं बहुत जल्दी चलूंगा यहां पर। आप सबको मालूम है भजन संहिता 23। मैं इसको दूसरे नजरिए से देखना चाहता हूं। मैं शांति को एक्सप्लेन कर रहा हूं। यीशु मसीह बार बार जो शांति कह रहे थे उसका आखिर मतलब क्या था? भजन संहिता 23। आप सोच रहे हैं कि तो पुराना नियम का है। कहां से पुराना नियम? यीशु मसीह तो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जिस चरवाहे की बात हो रही है, यीशु मसीह ने तो उसको कहा कि मैं वो चरवाहा हूं। दाऊद नहीं जानता था, लेकिन हम और आप जानते हैं कि वो यीशु मसीह वही चरवाहा थे। थैंक यू जीसस। यहोवा मेरा चरवाहा है। सबसे पहली बात सुनिएगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, यानी हम एक भेड़ है, मगर हेलो,
ये भेड़ अकेली नहीं है, ये भेड़ ऑर्फन नहीं है, ये भेड़ अनाथ नहीं है, क्योंकि भेड़ के साथ चरवाहे के होने का मतलब भेड़ जिंदा रहेगी। सुन रहे हैं आप? दैट मीन्स द शीप इज गोइंग टू बी सेफ। चरवाहा नहीं है अगर कोई क्योंकि देखिए भेड़ की एक प्रॉब्लम है, भेड़ एक ऐसा जानवर है जिसके पास आत्मरक्षा के लिए बहुत कुछ नहीं है। एक बहुत है तो भाग सकती है, वो कितना भागेगी? भेड़ का वो चीता है नहीं, वो हिरन है नहीं, वो नीलगाय है नहीं, क्या भाग पाएगी? कितनी दूर भाग पाएगी? नहीं है, उसमें उतनी ताकत नहीं है, वो आगे जाके पकड़ ली जाएगी। बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, अपने आप को पहले भेड़ बनाइए, लेकिन शांति मिले कि तुम्हारे पास चरवाहा है। बात समझिए, बहुत से लोग भेड़ है, बहुत से लोग बिल्कुल नम्र और दीन, ठीक है, मगर दे आर विदाउट अ शेपर्ड। और बिना चरवाहे के एक भेड़ बढ़िया वाला मीट है। सुन रहे हैं आप? एक चरवाहे के बिना, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं है ना मित्रों। क्या आपको शांति नहीं मिल रही इस बात से कि आप भेड़ जरूर है मगर आपके पास एक चरवाहा है? बात सुनिए आप भेड़ जरूर है, इससे इनकार नहीं है। हम चीता नहीं है, हम तोप तलवार नहीं है, हम राक्षस नहीं है, हम हाथी नहीं है, हम घोड़ा नहीं है, हम भेड़ हैं, मगर हमारे पास एक चरवाहा है। हम अकेले नहीं है, वी हैव अ शेपर्ड। आगे सुनिए, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। क्या मतलब? मतलब यह कि मेरी जरूरतें हैं। कई लोग सोचते हैं कि प्रभु के आने के बाद जरूरत ही खत्म हो जाएगी। नो 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 नो, आप भेड़ हैं तो भेड़ की जरूरतें तो होंगी, भेड़ तो ही है। अभी आपको स्वर्गदूत नहीं बनाया गया है, आप भेड़ ही हैं। तो जब भेड़ है तो जरूरतें हैं, मगर उन जरूरतों के लिए हमारे पास एक उसको पूरा करने वाला भी मौजूद है। यह शांति की बात है। शांति इसमें है कि हमारे पास जरूरत है, आई नीड इट। जस्ट लाइक आपको शांति है, आपको प्यास लगी, बोतल का पानी 15 रुपए का नहीं 20 रुपए का हो, अगर आपके पॉकेट में 100 रुपए है तो आपके पास शांति है कि नहीं है? आपके पास इत्मीनान है कि नहीं है? आप 3-4 लोगों को बोतल खरीद करके दे सकते हैं। आप बात समझिए, ये नहीं कि रुपए हो गए, पैसे हो गए तो आपकी प्यास ही खत्म हो गई। नहीं, 100 रुपए प्यास नहीं लगती हमको। नहीं, प्यास तो लगेगी, मगर उस प्यास को बुझाने के लिए मेरे पास प्रोविजन है, मेरे पास साधन है। मुझे कुछ घटी ना होगी, मेरी आवश्यकता है मगर घटी नहीं है। बात समझिए, आवश्यकता तो है मगर घटी नहीं है। थैंक यू जीसस। आपको याद होगा सारपत की वो विधवा, उसने एलीशा से कहा कि थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल है और उसकी रोटी बनाएंगे और हम और हमारा बेटा खा के मर जाएंगे। अरे जब मरना ही तो खाने की कौन जरूरत है, ऐसे ही मर जाओ भैया। जरूरत है खाने की, मरने के पहले भी खाना तो ही है। जरूरतें हैं मगर कोई उसको पूरा करने के लिए घटी नहीं होगी। और आपको याद है उसके मटके में का आटा और उसकी कुप्पी में का तेल कभी घटा नहीं। शांति की बात मैं कर रहा हूं। मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता। क्यों भैया? इसलिए कि भेड़ को भूख लगती है और भूख लगेगी तो उसको चराइया चाहिए, और वो भी सूखी नहीं, हरी हरी। बात समझिए, जब हरी चराइया नहीं, हरी हरी मतलब एक जाएगी तो दूसरी आएगी। देयर इज ए कांस्टेंट ब्लेसिंग गॉड्स फ्लोइंग अपॉन आवर लाइव्स। हमारी जिंदगियों में ताउम्र परमेश्वर की बरकतें आती रहेंगी। आप भेड़ होकर के उसको चरवाहा बना के तो देखिए, उसकी शांति अपने दिल में। वही बार बार कह रहा, तुम बोलो ना, तुम्हारी भूख लगी, हरी हरी चराइया है हमारे पास, हमको ये नहीं है, कोई घटी नहीं होगी। अरे वो हमको मार देंगे, वो हमको काट देंगे, मैं तुम्हारा चरवाहा हूं। आपके हर सवाल का जवाब तुम्हें शांति मिले। ईस्टर के बाद का जो सबसे खुशनुमा पल चेलों के लिए, दुनिया के सवाल उनके जहन में प्रभु यीशु मसीह ने एक क्षण में सबको गायब कर दिया। बोला तुम्हें शांति मिले। 3 बार, एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार उसको कंफर्म किया, आई गिव माई पीस टू यू। संसार जैसे देता वैसे नहीं। संसार की शांति धोखा है, संसार की शांति खत्म हो जाएगी, संसार की शांति एक सीमा तक जाकर खत्म हो जाएगी।
बट माई पीस विल गो फॉर एवर एंड एवर, इट्स एन इटर्नल पीस। आगे आइए, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हमें प्यास नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी, हम इंसान हैं, प्यास है, बहुत चीज की प्यास होती है हमें, मगर वो हमको सुखदाई जल के सुनिएगा मेरी बात, बहुत से लोगों ने दुखदाई जल से अपनी प्यास बुझाई है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। दाऊद घूम रहा था अपने दीवार पर और एक स्त्री उसको दिखाई दी। उसने एक प्यास बुझाने की कोशिश की, काहे से? दुखदाई जल से। और ऐसा दुख हुआ उसको कि उसको राख में टाट ओढ़ करके दुख और विलाप करना पड़ा। पढ़िएगा कहानी। वो मुझे जल के पास नहीं ले जाता है, सुखदाई जल के पास। जल तो ये दुनिया भी देती है, दुनिया भी कुछ कुछ प्यास आपकी बुझा देती है, मगर वो प्यास, वो जल दुखदाई होता है, उसमें दुख मिला होता है। हमारे प्रभु ने हमें दुखदाई जल नहीं, सुखदाई जल दिया है। इसके बाद भी शांति नहीं है आपको? थैंक यू जीसस। आज आपको मालूम है पानी की क्या हालत हो रही? बोतलों में पानी मिला। क्यों नहीं भाई, कुछ भी पानी पे नहीं, आप कुछ भी पानी नहीं पी सकते हैं। जस्ट बिकॉज इट्स वाटर यू कैन नॉट ड्रिंक इट। उस पानी में बहुत कुछ हो सकता है। आपको मालूम है कई जगह पानी में आर्सेनिक पाया गया, जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं, वो अरे मैं क्या बताऊं, इतना खतरा। पानी है, दिखाई नहीं देता मित्रों। नहीं, वो रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो धार्मिकता, धर्मी जो किरणें हैं उसके अंदर, और जो पदार्थ है क्या क्या होता है वो दिखाई नहीं देता। पानी लगता है, मगर उसके अंदर मौत छिपी हुई है। क्या पी रहे हैं आप? किसके पीछे भागे जा रहे हैं? किसके लिए प्यासे हैं? किसकी खोज? आपको मालूम है जब प्यास लगती है ना, तो आदमी और कुछ नहीं, आपको पानी चाहिए, आप पानी खोज रहे होते हैं, आपको और कुछ नहीं दिखाई देता। कई बार हम सोचते हैं हमको नौकरी मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको उसकी प्यास बढ़ती जाती है। प्रभु की शांति लेंगे आप, तुम्हें शांति मिले। वो सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता, वो मेरे जी में जी ले आता। क्या मतलब? घबराहट नहीं होगी हमको। हम इंसान हैं, हमको घबराहट, भैया हम घबरा, बिल्कुल ठीक बात है, आप घबराइए, और घबराना हमारा काम है, वो हमारा एक कैरेक्टर है, वो एक चरित्र है। मगर क्या खुशी नहीं है कि कोई है जो आपके जी में जी ले आता है, आपके मन को जो शांति देता है। बहुत से लोग आपको शांति देते हैं, मगर उनका खुद मन उलझा हुआ है, वो खुद संदेह में है, उनकी खुद की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। क्या वो आपको शांति देंगे? क्या वो आपको भरोसा और ढाढ़स देंगे? हमारे प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले, ऐसी जैसी संसार देता वैसी नहीं, जैसी मैं देता हूं। थैंक यू जीसस। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता। कई बार हम धर्म संकट में पड़ जाते हैं, ये करे वो करे, बीबी की सुने, आदमी की सुने, बच्चों की सुने, किसकी सुने, क्या करे? ये पैसे है, दशवांश दे दे तो बच्चे की फीस रह जाएगी, दशवांश दे दे तो घर का किराया रह जाएगा, दशवांश दे दे तो ये रह जाए। कई बार ये धर्म संकट हो जाता हमारे सामने, मगर वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है, वो आगे आगे चलता है और मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। प्रभु आप बताते चलिए किस रास्ते। हम लोग कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, क्या करे मैं, बिल्कुल पर समझने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु का नाम लेकर के उसके पीछे पीछे उसकी अगुवाई में चलिए। भजन संहिता 23 और उसका पहला पद, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। सुना आपने? आप जो सोच रहे हैं कि दशवांश देने से घटी हो जाएगी, उसके नाम के निमित्त, वो अपने नाम के निमित्त आपकी अगुवाई करेगा, और ना दशवांश में घटी होगी और ना आपके बाकी काम में घटी होगी। थैंक यू जीसस। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। अब सुनिए, मैं एक जगह था उसके बैठा नहीं हूं, मैं चल रहा हूं। तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगा, चाहे हो कितनी वादियां। तेरे पीछे, वादियों में, चाहे मैं घोर अंधकार, मुझे चलने से कोई ना रोके। मुझे चलना है, दुनिया में काम करना है, परिवार चलाना है, लोगों से मिलना है, सामाजिक मेरे बहुत से। लेकिन अगर अंधकार आ गया और तराई आ गई, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे शांति, बात फिर से सुनिए, तुम्हें शांति मिले। और
ये जो दूसरा पद है, फिर से सुनिएगा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और उसी में जो अगली लाइन है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अब देखिए, तराई में अगर 2 या 3 चीज आपको मिल जाए तो तराई तो आपके लिए मस्त हो जाएगी, एंजॉय करेंगे आप। एक तो तराई में अंधेरा रहता है, कोई प्रकाश मिल जाए, और प्रभु जब आपके साथ है तो फिर प्रकाश की क्या, आप किस और प्रकाश को खोज रहे हैं? आप बात सुनते रहिए आप। ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तू मेरे साथ रहता है। तो जब लाइट, सूरज आपके साथ है तो उस अंधकार का क्या मतलब हुआ, हमको ये बताइए आप। फिर आप घोर अंधकार की तराई में जल, फिर अंधकार रहा कहां? जब तू मेरे साथ है तब तो प्रकाश मेरे साथ है। और वो कैसे है आपके साथ? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजाला है। गिव मी योर लाइट, गिव मी योर वर्ड, एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए हम आपसे कहते हैं चर्च आइए, ताकि खुदा का प्रकाश, उसका वचन आपकी अगुवाई करे। और फिर कहता है मैं हानि से ना डरूंगा, और आगे कहता है तू मेरे साथ रहता है। तो तू मेरे साथ रहता है तो क्या? एक तो प्रकाश, और नंबर 2, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। मैं बहुत देर तक सोचता रहा और एक प्रभु ने प्रकाश दिया कि भैया ये सोटा और ये लाठी तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी होगी तो सूख जाएगी, टूट जाएगी, दरक जाएगी, दरार आ जाएगी। ये सोटे और ये लाठी मेरी है। प्रभु की सोटा, प्रभु का सोटा और प्रभु की लाठी है। मित्रों, बात ध्यान से सुनिए, जिसके पास प्रभु है और प्रभु के पास उसका सोटा और उसकी लाठी है, अरे बाप रे बाप, आप बच के ही रहिए। जो शत्रु है ना वो आपसे दूर ही रहे। ये मेरी लाठी होती तो शायद नहीं पहुंच पाती, मेरी लाठी में शायद उतनी ताकत नहीं होती, मेरे सोटे में चाहे हो सकता है कि उतना बल ना होता, मगर ये प्रभु का सोटा है, ये प्रभु की लाठी है। मित्रों, आपको याद होगा जब मूसा से प्रभु ने, परमेश्वर ने, यहोवा ने पूछा तेरे हाथ में क्या है? लाठी है, तो उसको फेंक दे, वो सांप बन गई, उसको उठा ले। फिर उसी लाठी को वो लेकर के लाल समुद्र के पास गया और वहां पर प्रभु ने चेंज कर दिया। द रॉड ऑफ मोसेस टर्न इनटू रॉड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने उसको बदल दिया, अब वो परमेश्वर की छड़ी हो गई, परमेश्वर की लाठी हो गई। और उसका कारनामा आपको बताऊं, परमेश्वर ने कहा जा उस छड़ी को लेके और लाल समुद्र पर मार दे। लाल समुद्र 2 भाग हो गया। जिसके पास ऐसी लाठी हो जो समुद्र का समुद्र 2 भाग कर दे, मित्रों, वो अपने घर की थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व में उसको पसीना निकल जा रहा है। जानते हैं क्यों? ना आपने प्रभु के सोटे को समझा है, ना प्रभु की लाठी को समझा है। जिस दिन आपको प्रभु की लाठी और प्रभु के सोटे पर यकीन और विश्वास हो जाएगा, भरोसा हो जाएगा, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी आप आराम से चलेंगे और उसकी शांति आपके साथ रहेगी। आगे चलिए, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता। क्या मतलब? मेरे सताने वाले नहीं है, खूब है, बहुत है। हमें बड़बड़ बड़बड़ करने वाले नहीं है, बहुत है, बहुत है। बेमतलब की बात बोलते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी कुछ कुछ खुदेड़ बुदुन करते रहते, जिससे कोई उनका मतलब नहीं। सता रहे ना, सताना है उनको। तो आप कोई राजनीति की तो है नहीं, कोई नेता तो है नहीं कि आप पर कहीं से क्या आपने ये कहा था, वो कहा था, तो कहीं से कुछ खुंदक खोज करके आप वहां गई थी, आप वहां गए थे, आप ये किए थे, आप वो किए थे, आप वहां जाती, अब यहां जाते, दुनिया की बातें। सताने वालों की कमी नहीं है, मगर उन्हीं सताने वालों के सामने तू मेरे लिए मेज बिछाता। जान, एक बात बता दे, ये मेज का मतलब जानते क्या? शांति। क्योंकि शांति में ही आदमी खाना खाता है। जब अशांति होती है तो उसमें खाना नहीं खाया जाता, और कम से कम मेज पर तो नहीं खाया जाता। खड़े खड़े खा लेंगे, थोड़ा सा इधर खा लेंगे, भूख लगी है, लेकिन मेज तो तब बिस्ती जब शांति होगी। ये थोड़ी कि अंधड़ आ रहा, पानी आ रहा है तो उसी के अंदर मेज बिछाए हुए, आधा मेज उठा हुआ है, आधा उसका जो मेजपोश है वो उठा हुआ है, सब उड़ रहा है इधर उधर। नहीं 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 नहीं, मेज का मतलब एवरीथिंग इज काम एंड क्वाइट। तू मेरे सताने वालों के सामने, यानी वो सब सामने है, वही है, देख रहे हैं सब, मगर आपके लिए तो मेज बिछी हुई है। वाह, आपको तो इज्जत मिल रही है, आपका तो काम चल रहा है। लोग, कोई है मेरे साथ? थैंक यू जीसस,
मित्रों, तेल मलने का मतलब, आपको मालूम है जब सर में दर्द होता है तो सिर पर तेल लगाया जाता है, ठंडक पहुंचती। अरे बड़े बड़े लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करते, बोले राहत रू पलाना क्या क्या। ऐसा नहीं है कि हम पर समस्याएं नहीं आती, ऐसा नहीं है कि मानसिक कष्ट नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हम चिंतित नहीं होते हैं। हम इंसान हैं, हम चिंतित होते हैं, बिल्कुल होते हैं। यही कह रहा, तू मेरे तेल की जरूरत क्या है? मेरे कपार भारी हो गया है इनकी बात सुन सुन करके। ये समस्या समझ में नहीं आ रहा, दिमाग फटा जा रहा है, पढ़ाई कर रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे सिर पर तेल मलता है। थैंक यू जीसस। अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ का तेल इस दिमाग पर, थैंक यू जीसस। दिमाग जब बिल्कुल आपका कंफ्यूज हो जाता है, जब आपको समझ में नहीं आता है, लेट द ऑयल ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ आपके सर पर साया करे, आपके ऊपर चुंबिश करे और आपको वो रास्ता दिखाए जो दुनिया नहीं दिखा सकती, वो मार्ग दिखाए, वो समाधान दिलवाए जो आप कभी सोच नहीं सकते थे। और सुनिए, मेरा कटोरा उमंड रहा, कटोरा पानी पीने का, यहां कटोरे की बात नहीं हो रही, तेल की बात हो रही है। तो तेल को आप किसी कटोरे में ही रखते, कटोरे में रखा जाता है। मेरा जानते हैं, शीशा शीशी में तो जिनके पास थोड़ा सा होता है वो रखते, कटोरा था जिनके पास ज्यादा है। इतनी आशीष प्रभु ने दिया है कि कटोरे में संभाला नहीं जा रहा है। थैंक यू जीसस। ओह हारा बादशाह, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। इतनी आशीष, समस्याएं आ रही है, तेल ऑलरेडी मौजूद है, उमंड रहा है। इतना प्रभु ने पहले ही इन एडवांस दे दिया कि आगे जो समस्या होगी उसके लिए ऑलरेडी है ये प्याला। हमने तो दो प्याला पी लिया, अब ये जो कटोरा दे रहे हैं ये उमंड रहा है। आई एम सो हैप्पी। आपको मालूम, जब सर दर्द दूर हो जाता तो कैसे आदमी तुरंत चेहरे पर मुस्कुराहट आए। सर दर्द जब होता है कैसा, बिल्कुल सर जब फटने लगता, और जैसे ही सर दर्द दूर होता है तो आदमी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। कैसी तबीयत? नहीं नहीं अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है, अब तुरंत चेहरे पर मुस्कुराहट उमड़ने लगता है। क्या समस्या है आपके पास? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके सवालात है, उसका एक ही जवाब है, प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके साथ रहे। आगे चल के खत्म करते, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी। इन द फ्यूचर भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ, परमेश्वर की भलाई, उसकी करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। तुम्हें शांति मिले, एक दिन ही नहीं, 2 दिन ही नहीं, ईस्टर के बाद के 1 हफ्ते की नहीं, नो, ऑल योर लाइफ। और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। क्या बड़ी बात, क्या बड़ी बात कह दिया उसने। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं मित्रों, हम मसीही लोग डर के नहीं, खुश होकर के उसकी आराधना करते। अरे जिसके पास इतना बड़ा होप हो कि भलाई और करुणा मेरे साथ जीवन भर रहेगी, जिसके पास इतनी बड़ी आशा हो कि मैं यहोवा के धाम में, मैं यहोवा के धाम मतलब उसके घर में, मैं यहोवा के घर में, उसके नगर में, उसके गांव में, उसकी जगह पर, धाम मतलब जहां वो रहता, जहां वो विराजता है, जहां पर उसका साम्राज्य है, मैं 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, सर्वदा वास करूंगा। इतना अच्छा शब्द है ये, वास करूंगा। वास करूंगा मतलब आई एम गोइंग टू स्टे देयर, रहूंगा मैं वहां पर, निवास करूंगा वहीं, मतलब परमानेंट, वास का मतलब परमानेंटली मैं वहीं रहूंगा, मैं विजिट नहीं करूंगा। मैं यहोवा के धाम में जा करके और मिल करके आ जाऊंगा। कहां मिल करके जाएंगे? अरे यहोवा के धाम से बेहतर कोई जगह है? वहीं रहिए, जिंदगी भर रहिए। क्या बढ़िया प्रभु ने शांति दी। चेलों के पास दुनिया की समस्याएं, दुनिया के प्रॉब्लम, यहूदियों का डर, तो फलाना, तो ये, तो लॉक करो, दरवाजा बंद करो, तो ये करो और वो करो, ऐसा करो। यीशु मसीह ने एक बार में आकर सब कुछ खारिज किया और बोला, पीस बी अनटू यू, तुम्हें शांति मिले। कोई उपदेश देंगे, कोई प्रचार होगा, कोई कुछ नहीं होगा, तुम्हें शांति मिले। क्योंकि हर बार तो तुम्हारे पास एक सवाल है, तुम्हारे पास एक समस्या है, तो एक काम करो ना, उस समस्या को हम खत्म ही कर देते हैं। कैसे करेंगे? तुम्हें शांति मिले, जाओ जाओ, जो तुम्हारे पास समस्या है कह देना उस समस्या से, यीशु मसीह की शांति चाहिए तुमको, अभी यीशु मसीह की शांति दे देंगे, अभी प्रभु यीशु मसीह की शांति। थैंक यू जीसस। मित्रों, समस्याएं आएंगी, प्रश्न आएंगे, सवालात आएंगे, मगर खुश होइए कि आपके पास हर सवाल का एक जवाब है। तुम्हें शांति मिले। खुदावंद की शांति को
अपने दिल और दिमाग में अपनी जिंदगी का एक अहम पहलू बनाइएगा। जो समस्या है, क्योंकि जब आप शांति से नहीं है तो दुनिया को भी आप शांति नहीं दे सकते। खुद शांति बनाए रखिए। प्रभु की शांति अपने जीवन में, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने आसपास, अपने जितने आपके मिलने जुलने वाले हैं, सबके साथ प्रभु की शांति बनी रहे। प्रभु हमारा बहुत जल्दी आ रहा है। मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। हम सब वास करेंगे। उसकी शांति आप सबों के साथ बनी रहे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।